नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी की जीके सीरीज में। और इसमें हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? तो कुल 16 महाजनपद थे। महाजनपद से क्या भाव है? विशाल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजतंत्र नहीं था? तो दोस्तों, मल्ल राज्य राजतंत्र नहीं था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणतंत्र राज्य था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य था? सही आंसर होगा काशी। काशी जनपद की राजधानी का नाम क्या था? वाराणसी। तो दोस्तों, वाराणसी। कौशल जनपद की राजधानी का नाम क्या था? श्रावस्ती। नेक्स्ट हमारा, कौशल जनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली शासक प्रसेनजीत था। चंपा किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों, चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। और वज्जी संघ की राजधानी का नाम क्या था? वैशाली। कुशीनगर किस जनपद की कुशीनगर मल्ल जनपद की राजधानी थी। कुरु जनपद की राजधानी का नाम दोस्तों इंद्रप्रस्थ था। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, अंग जनपद की राजधानी चंपा में थी। कौशाम्बी किस जनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स जनपद की राजधानी थी। कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। चंड प्रद्योत महासेन का संबंध किस जनपद से था? तो दोस्तों, चंड प्रद्योत का संबंध अवंती से था। अवंती गणराज्य की राजधानी का नाम क्या था? उज्जैन। तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? तक्षशिला दोस्तों गांधार की राजधानी थी। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गांधार का शक्तिशाली शासक कौन था? तो शासक पुरुषाति था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद शक्तिशाली नहीं था? तो दोस्तों, अंग जनपद उस समय शक्तिशाली जनपद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? तो दोस्तों, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक महापद्म नंद था। महापद्म नंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? दोस्तों, उसने नंद वंश की स्थापना की, यह सही है। उसने कलिंग पर अधिकार किया, यह भी सही है। उसने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित थी? तो दोस्तों, जहां पर मगध की लोकेशन थी वहां पर गंगा, सोन और गंडक नदी का संगम होता था। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो दोस्तों, वहां पर लोहे के विशाल भंडार थे, भौगोलिक स्थितियां अच्छी थी, विशाल शक्तिशाली सेना भी उनके पास थी। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे मौर्य युग का स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों, मौर्य युग के समय मुद्रा, राक्षस, अर्थशास्त्र और इंडिका, ये तीनों ही मौर्य युग के स्रोत माने जाते हैं। मेगस्थनीज कौन था?
तो दोस्तों मेगस्थनीज एक यूनानी यात्री था, राजदूत था। मेगस्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगस्थनीज यूनान का रहने वाला था। मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में एक यूनानी राजदूत के तौर पर रहा? तो सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों यह एसएससी का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों यह वही बात हो गई, कौटिल्य अर्थशास्त्र का लेखक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुखतः वर्णन करता है, तो दोस्तों यह वर्णन राजनीति का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य या फिर कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर कब बैठा? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर विजय कब प्राप्त की? तो दोस्तों 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो यह थी मगध की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों इसमें धनानंद सही आंसर होगा। और दोस्तों आज हमने 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और यह सीरीज डेली चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको कंटेंट सही समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों की भलाई हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।